सुप्रीम कोर्ट तक नहीं है। लेकिन ऐसा ये है कि जहाँ पे आवाज़ उठनी चाहिए थी वहाँ पे आवाज़ नहीं उठ रही है, या जिस लीडर के पास पहुँचना चाहिए था वहाँ तक हम नहीं पहुँच पा रहे, और इसीलिए 2 खवातीन होगी, कल की एक तीसरी खवातीन अंदर है। तो क्या कमी लग रही है आपको, किसकी वजह से? नहीं, बात ऐसी है, मुस्तकीम साहब ने कहा कि शहर को सोचना चाहिए। मैं भी यही बोलना चाहता हूँ कि मालेगांव शहर की आवाम को, संजीदा लोगों को और मिली तंजीमों को सोचना चाहिए कि जो नुमाइंदा चुनकर दिया गया है शहर की आवाम ने, वो नुमाइंदा वहाँ जाकर क्या करता है, क्या करता है, ये सोचना चाहिए। ये नुमाइंदा मुकम्मल तौर पर नाकाम साबित हो चुके हैं, इससे पहले भी नाकाम थे, आज भी नाकाम है, और हमको उम्मीद नहीं है। इसके लिए हमारा प्लेटफार्म जो है ये मजबूती के साथ हम लोग लड़ने का काम करेंगे। साहब, आप बोल रहे हैं कि शहर को सोचना चाहिए, सांप निकल गया लाठी पीटेंगे, ऐसा मामला हो गया है। एमएलए की कारकर्दगी पहले भी नाकिस थी, अब भी है, मायूस कुन है, सब कुछ है, लेकिन इलेक्शन आता है फिर वोट उसको ही दे देते हैं। इस बारे में आप क्या बोलेंगे? शहर फैसला करता है ना, हम तो मांगते हैं हमको वोट दो, शहर फैसला करता है। हर वक्त ऐसा फैसला ऐसा है कि पीछे भी नाकाम थे, अभी नाकाम प्रो मैक्स हो गए वो। इस बार जो नाकामी है ये इससे पहले तो 5 साल की थी, ये 5-6 महीने में जो नाकामी दिख रही है। आप एक बात बताओ, सेशन चल रहा था, अगर ये सेशन में एक सवाल लगाते कि मालेगांव में कितने बांग्लादेशी निकले, बताओ, तो सरकार को कोई ना कोई जवाब देना पड़ता। अगर वो जवाब दिए होते तो वो कानूनी मदद के लिए भी इस्तेमाल हुआ होता, लेकिन अब वहाँ पर तो हम जाकर नहीं सवाल कर सकते, जिसकी जो जिम्मेदारी है। बोलने का मतलब यह है कि कई रास्ते कानूनी भी तहरीक से और दूसरे चैनल से निकाले जाते, मगर यहाँ पर ऐसा हो गया कि उनको मालेगांव की आवाम से कुछ लेना देना नहीं। जिस आदमी को औरतें जेल में हैं इसकी फिक्र नहीं है, उससे आगे हमको कुछ बोलना ही नहीं। हर मामला नागपुर में उसके तार भी मतलब मालेगांव से जोड़े जा रहे हैं, तो मालेगांव मतलब इतना अब ये हो गया कि हर मामले में मालेगांव को इन्वॉल्व किया जा रहा है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने जो नागपुर फसाद के ताल्लुक से जो प्रेस ली, मैंने भी सुना हूँ, उन्होंने कहा कि मालेगांव शहर के अंदर कुछ छोटी छोटी पार्टियां मदद कर रही है, ऐसा कुछ उनका स्टेटमेंट है, और यहाँ से उसको जोड़ने की कोशिश की जा रही है। मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब और राज्य के गृह डिपार्टमेंट से के पास अगर मालेगांव शहर की आवाम या हमारे जैसे लीडरान, ये छोटी मोटी पार्टियां हमारी जो है, या हम लोग जो काम करते हैं, आवाम की मदद करते हैं, अगर नागपुर के ताल्लुक से अगर कोई सबूत होगा या कोई हमारा राब्ता होगा, कोई कांटेक्ट होगा, कोई उनके साथ का फोटो होगा, या हमारा कुछ भी सबूत अगर होगा, तो उन्होंने बिल्कुल पेश करना चाहिए, लेकिन गुमराह नहीं करना चाहिए और मालेगांव को बदनाम नहीं करना चाहिए। पीछे आमदार साहब को एक खिताब मिला था कि साहब एमएलए थे, डंडी मार आमदार, अब आप आज दे रहे हैं डेंगे मार आमदार, ऐसा बोल सकते हैं? जी, महफिलों में डेंगे मार आमदार, और मालेगांव तो जब से आमदार बने हैं पीछे भी और अभी भी गरीब की जोरू हो गई है। कोई भी आगे मालेगांव की मार के बाकी तुम कुछ भी समझो, ऐसा बोल सकते हैं। जैसे रमजान महीने में थोड़ा डेंगे माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी अपने लॉयर खड़े कर रही है। शहर की एक दीनी तंजीम ने भी कहा था कि हम भी अपनी तरफ से जो है वकला की जमात खड़ी करेंगे, क्या उनकी तरफ से भी इस मामले को लेकर अदालत में? उनका मकसद सिर्फ रमजान महीने में चंदा जमा करना था, और वही कोशिश में वो लगे हैं। वकील खड़ा करना मकसद था नहीं, चंदा जमा करना जो मकसद था वो कोशिश कर रहे हैं। और हमारा आज भी इल्ज़ाम यही है कि वो दीनी तंजीम सिर्फ और सिर्फ अपना सियासी प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करती है,
इसलिए ऐसी दीनी तंजीम जो अपना पैसा सियासत में इस्तेमाल करे, अपना दफ्तर सियासत में इस्तेमाल करें, अपने लोगों को सियासत में इस्तेमाल करें, ऐसी तंजीम को चंदा ना दे। क्योंकि अभी बहुत कोशिश कर रहे हैं सबे कद्र का हवाला देकर, दूसरा हवाला देकर। उनका मकसद वकील खड़ा करना होता तो अभी तक कोई ना कोई एक कोशिश की गई होती, 2-4 वकील को बैठाया गया होता, हाईकोर्ट गए होते, कुछ तो किए होते। आज तक जो एमएलए जो लोगों को लाया जा रहा है पकड़ के, उनके लिए कोर्ट में आकर झूठे आंसू नहीं जो एमएलए बता सका, जो जमात बता सकी, सिर्फ चंदा लेना मकसद था। रमजान महीने में वो काम वो बराबर कर रहे। कहने का मतलब ये कि 12 नवंबर मामले में जो पहले से वो लगी थी है। उस वक्त भी मकसद चंदा ही लेना था, आज भी मकसद चंदा ही लेना है। हमको लाख मुलाकात के बाद भी हमारे चंदे में कोई फर्क नहीं पड़ा। बहरहाल हमारी दुआ है कि तंजीम अच्छे चले, लेकिन ये अपील भी है कि कम से कम कभी ज़िंदगी के अंदर हिसाब नहीं दिए कितना चंदा आता। उम्मीद है कि चांद रात के दिन डिक्लेयर कर देंगे कि इतना चंदा जमा हुआ, उसका फिगर आवाम को बता देंगे।